यो एक बहुत बड़ो शुभ मुहूर्त च और ध्यानी जी बहुत बहुत धन्यवाद कर दो क्यों दिल्ली जोवा लहर जाने तक पहुंचे थे मतलब दिल्ली में ही दिख जानते हैं अयक तक लहन बहुत बढ़िया बात है। अब इनसे ना कि लोग होता जो आज ये से सबक अग्नि बढ़ना की एक उनका रास्ता मिला कि इन भी हूँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आप शुभकामना भविष्य को भी और सप्ताह गढ़ नाम सत्या कि जो बात हम गढ़ में बोल सकता ना वो हम एक भाषा में नहीं बोल सकता हम तो 10 लाइन और जुड़ना पड़ा रोमा अब घबरो हुई हूँ तो वो कितना लाइन लगाना पड़े हमको बहुत सारी लाइन हमारी जो भाषा है बहुत समृद्ध भाषा है और समृद्ध भाषा कगबिड़ लग में ही लोक संगीत बिड़ी किला की लोक संगीत योजना वो में पूरी संस्कृति है हमारी इतिहास भूगोल समाजशास्त्र खान पान रहन सहन होम साइंस सब चीज हमारे लोकगीतों में और लोकगीत कबड्डी छिन हमारे किले की संगीत की उत्पत्ति हमारे उत्तराखंड पे टिकी है। जब शास्त्रीय संगीत को ज्ञान लेवाल बचपन पड़ी में ना तो तब जो एक बहुत ऊंची पायदान पर जब पहुंच गई हूं तो उकुम एक अंताल देख में थी राम असली जो मूल च वो हर चीज है जो असली मूल वो हर चीज है। शास्त्रीय संगीत अगर आप तक कहता है शास्त्रीय संगीत का विषय में थोड़ा बहुत भी हुआ तो राग रागनी होने नुमा राग रागनी उत्पत्ति कगबड़ी होन ठाड़ उत्पत्ति कगबड़ी होन सप्तक उत्पत्ति कगबड़ी होन पर स्वरों बिटी स्वरों उत्पत्ति कगबड़ी होन श्रुति बिटी श्रुति कगबड़ी गए ना नाद बिटी और नाद कगबड़ी हुआ है ध्वनि मधुर ध्वनि नाद कहलाती है और ध्वनि कगबड़ी का है आम जनता बिटी। तो मूल में क्या है लोक संगीत मतलब हम सबको अकेला ना म्यारो संगीत इन्ना हम सबका एक साथ सारा लोग वे पर म्यार कोई एक छत्र अधिकार नहीं प्यार बहुत ज्यादा और हम सब कुछ तो ये लोक संगीत जो वो में हमारी पूरी संस्कृति निवास कर दी और पूरी संस्कृति उगेरी जुमा और अगर क्या भी क्षेत्र तक खत्म करना हुआ ना अगर रसातल पहुंचाना हुआ तो एक संस्कृति डूबे दिया सब खत्म कर दिया तो वही कोई अस्तित्व नहीं रहा वही कोई पहचान ही नहीं रहा। भी जब छुट्टी थे जब मैं एक बार गुनीर जी के दुई लाइन छी नहीं तो हमेशा पर सामने में रख दो और जब मतलब उन पर विचार कर दो मिदा तो उन मिदा लगत कि बिल्कुल सही बोलूं तो उन दुई लाइन छी ना भूल गया जो संस्कार वो जीवन खरा नहीं रहता और जड़ से अगर जुदा हो गया तो पत्ता हरा नहीं रहता। अगर हम अपने जड़ से जुड़ा भी करने रहा हम वैसे हट जाला तो हमारे कोई औकात नहीं रहा जड़ी को गोवे तो पतेड़ पुतेड़ी कर चल जाल वे सुग्या पत्ता था जब हम जड़ से जुड़ा रहा था हरा भरा रहा हम तो कोई नहीं मिटे सकते। ये वास्ता बहुत जरूरी है कि अपने लोक संस्कृति से जुड़ना और अपने जोड़ लोक संस्कृति में सब कुछ आहा संगीत बहुत सुंदर शास्त्रीय संगीत की जो बहुत सारा राग चिन्ह उत्पत्ति हमारी लोकगीतों से हुई यू मीन खुद अपर जो पीएचडी कैट में तो बताई मैं और बहुत विद्वानों से भी मिन बताए कि देखो विद्वानों भी बहुत पहल की लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत के मूल में लोक संगीत ही है कोई तो नियमबद्ध कार्यक्रम एक नाम है राग दुर्गा
राग झिंझोटी। अब 4 शब्द में जब ये हो कि जब रागम की जो रंजकता प्रदान करे कम से कम 5 स्वर और अधिक से अधिक 7 स्वरों का जिसमें उपयोग हो वो राग होते हैं। इनमें विशेषता होती है रागों में, तो वो इतने स्वर होने चाहिए कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 रंजकता जिनमें तो राग। तो रंजक राग तो तब जो हमारी नील लोकगीत दिखिन में न 4 स्वर न 4 स्वरों में भी इतना रंजकता है भाई। आहा अब देखो ध सारे माग सारे नी ध सा धारे तो यूं का स्यार बिना बेलुरिया की मु धारे तो यूं का स्यार बिना बेलुरिया की मुद की मु खइयो लबिना बेलुरिया की मुद की मु खइयो लबिना बेलुरिया की मुद पहली की चूंड्याल स्याली बेलुरिया की मुद पहली की चूंड्याल स्याली बेलुरिया की गुगु तू लखयाल स्याली बेलुरिया की मुधारे तो का स्यार बिना बेलुरिया की मु। बताओ कितना सुंदर राग झिझोटी राग झिझोटी। इन्हीं बहुत सारा मा लोकगीत छिन जो राग रागनी अवस्थित छिन शुद्ध रूप में अवस्थित छिन। दक्षिण भारत को राग बीच आहा यु दोष रानी ते ग्वालो पीड़ालो राजा विश्वास नी आयो जी। दक्षिण भारत को राग छिन सा ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग सा राग गोपिका बसंत। आहा कर्नाटक पद्धति को राग कितना कितना बड़ा विद्वान रहवा हमार पूर्वज जोनियों की रचना कहवे मैं करके नहा हम करके हमर जी लोगी हमर लोगी इनके कानून रचना कहवे कितना सृजनात्मकता छे वो कितना विद्वान लोग चाहो शास्त्र की दृष्टि से बहुत समृद्ध भाषा की दृष्टि से बहुत समृद्ध और स्वर तो चाहिए जर भाव तो चाहिए बहुत समृद्ध इन हमार लोकगीत है। लेकिन अब क्या है खत्म सब खत्म लेकिन आप सुन से कभी ये लोकगीत इन हजारों लोकगीत हजारों तो बीचौल के अपर जो लोग हमारे उन लोकगीतों तई संरक्षित करने का वास्ता मित संरक्षित मित कह रहे जो म्यार कर्तव्य चाहिए ये लॉकडाउन में भी 15 किताब लिखी किताब वो सब संरक्षित कर दिन लिखी स्वरलिपि सहित वो मर नहीं सकते वो अब जिंदा रहेंगे हमेशा जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक उस स्वरलिपि सहित चलो तो वो कभी नहीं मर सकते नहीं। और वे तक कोई भी विदेशी देशी कोई भी वे तक कह सकते कि जैसा अगर संगीत ज्ञान हो तो अगर विदेश में भी तो वो भी कह सकते वो भी जीवन हो जाए वो भी जीवंत हो जाए। ये म्यार कर्तव्य है म्यार कोई इमा एहसान भी नहीं चाहिए कोई कुछ चीज नहीं चाहिए। हाँ अब याचिक अब मितर लगे इतनी सारी किताबें लिख दी मैंने पर किताबी ज्ञान से बड़ा होता है व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान भी दीन बहुत जरूरी है। क्या पता ईश्वर ने मंच ज्ञान को दिया कोई भरोसा नहीं और वो तो वही जाने इतना हम मनुष्य हम सोच भी नहीं सकते वहां तक पर मीन जो बर्बाद बोलने से वो बोले आदमी है ना। और कभी भी जान पड़ी मिटा अगर बोलल कोई जहन्नुम में भी जा तो मैं जहन्नुम में भी जाना को तैयार छूं अपन संस्कृति खातिर मिटा कोई वो नहीं कंकन जगह में मी तो एक जगह तो रिक नहीं खाए छामी पर सबसे बचान हो मत एक जगह पानी में नदी में बगी छे इतगा जुनून छे ये लोक संगीत से बचपन बेटी वे जमान में जो ना
छठी क्लास में आमी और बहुत बढ़िया स्कूल में एक से एक प्रोग्राम हो जाए मैं सब फर्स्ट आंसर। जब छठी क्लास में आऊँ तो मेरे पिताजी ने बात की बेटा अब गाना नहीं गाएगी, स्टेज पर नहीं जाएगी, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते लड़कियों के लिए। पर मेरे पिताजी ने कभी नहीं बोल लिया कि संतानी, और हमारे यहाँ का कोई संतान और औलाद और संतान होता है, संतानी किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा रहता, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कि लड़का लड़की। लेकिन ये थोड़ा सा मैं ये विरोधाभास थोड़ा सा, पर बेटा मैं अकेले तो नहीं कर सकता ना इसको कि मैंने कहा तुम मुझे तो संतान, इसका मतलब मैं संतानी हूँ कि नहीं, मैं तेरे को संतानी नहीं बोलता। मैं हमारे लिए दोनों, हमारे यहाँ कभी संतान संतानी नहीं होता, पता नहीं क्यों लोगों ने ऐसे बना दिया है। मैं कभी नहीं मानता इस चीज को, लड़का लड़की सब एक समान है, मनुष्य है भाई, क्या है। तो मैंने कहा आपने मुझे वो क्यों करा। तब उन बार की बेटा समाज में भी रहना बहुत जरूरी होता है, उनका भी कहना मानना पड़ता है। मेरा मुंह का पानी बंद कर देंगे तो ये चाहती है कि तेरे कारण तेरे पिताजी को अपने परिवार से निकाल दें। तो मैंने कहा फिर बुखार है गया। तब हमारी प्रिंसिपल थी वो मुरादाबाद की, तब उन्होंने कहा कि इसको क्लासिकल सिखाइए। तो मेरे पिताजी मुझे क्लासिकल सिखाने के लिए हरिद्वार, वहाँ नजीबाबाद, इलाहाबाद, ऐसे दिल्ली ऐसे ले जाते थे। और उसके बाद जो है मैं जब घर आती थी लेस्टॉन में पढ़ी लिखी मैं वहाँ, तो ढयपुर में पांडा फुटुक जब सामान धरियुरान वक पौड़ हाल में वक करे छा नीरे गाए नीरे साए नीरे गामा रे वो फुटुक। पिताजी बोला कि आवाज भैर नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आनी। इन अध्ययन का ना एक सूत्री कार्यक्रम बिल्कुल एक फुटुक बिल्कुल एक तपस्या का रूप में। और छठी जब मैं हाई स्कूल का आ रहा था, मैं 6th ईयर कह रहे थे इलाहाबाद में, और अपनी स्कूल में मैं टीचर बन गया। आहा संगीत टीचर। और तब सारा दुनिया में तहलका मस्ती है उन्हें आज इनके क्या गड़बड़ क्या इन तक ये तिकड़म भिड़े वे उन्हें आज इन्हें ब्याह लगे नो नहीं अरे साड़ी पहनी के कब जाने ची भैया। अच्छा मैं तब दिख दे वालों की फ्रॉक पहनेंगे ना, साड़ी पहनेंगे तो ये कब जाना पड़ेगी भैया। तब पता लग सकता है कि गान बजान भी विषय हूं। और तब हमारे पूरे गढ़वाल में गढ़देवा और मैं जान चाहे रीजनल रैली में तब सारा गढ़वाल में पता कि संगीत भी विषय होता है, गाना बजाना भी विषय होता है। बाबा हमारे बेटियों तक सिखाता, हजारों बच्चों तक सिखे वाला तब बेटी और अपने आप खुद जो पर्दा किसने अब जो पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है तो वही बात अपने सबूत सामने में वरना कृष्ण में पर्दा कृष्ण तुम आगे बढ़ो देहरादून आओ तो वो भी मीन सब तक सिखाए करने दिन बोल जाए कि हमारा एक योजना दीदी मंगलेरी कन के पढ़ो में मंगलेरी पढ़ना कौन सा मन घर में मना करा मेरी बात तो नहीं पढ़े थे मैं छो ना मंगलेरी तो मैं छो। तब जब पता लग गया कि पैसा मिलन बढ़ गया, एक मत टीका लगा रहा दक्षिणा भी मिलती, तब अब सब मंगलेरी पढ़ गई। अब नहीं हूं कहता ना मंगलेरी नहीं पढ़ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ना। कम से कम आगे तो बढ़े, हमारी संस्कृति कहां से कहां पहुंच गई। आज सारा दुनिया में मांगल गए ना है ना। जब देहरादून और दोबारा रेखा तभी रेखा सबसे पहले शिष्य वही चाहे मेरे या युद्धगढ़ हो भी 40-50 महिला तो बहुत बड़ी चीज है। तो इन्नी ज्यादा भी अगर दिल्ली भी मिदा बुलाए ना तो मम्मी ऑल वक्त बिल्कुल ऑल मिदा कोई शुल्क नहीं चाह मिदा कुछ नहीं चाह। हाँ आन जान में मिदा थोड़ा लगे कि कन के जोर बस कोई दगड़ में चल जाए तो बढ़िया है ना। तो ये अब संस्कृति बचाना कोनो कोई उन्हीं है ना। तो बहुत जरूरी है सबको कर्तव्य है अपन कर्तव्य पालन सब करण जी अंदर अपन संस्कृति तई विश्व लेवल पर बैठोला बहुत काबिलियत है हमारी संस्कृति में। और बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत है ना। इन लोकगीत की कान पकड़ जाने शास्त्रीय संगीत व कर्मा। अब देखो नीति घाटी में गए छा में बहुत पहले जब आकाशवाणी और जब हम कोई चीज तब बिल्कुल वो एक पिछने हम बिल्कुल समर्पित हो जाना ना तो वो मथिन वो जो बहुत उस्ताद चीज वो फट तब हम रास्ता दे वे मिदा आकाशवाणी में भी
आकाशवाणी बात फिर कोई तेरा तुम बैठा दे बेटा इका बिगड़ी औलाद का सुधार उत्तराखंड की बिगड़ी और रात तेरा तुम बिगाड़ भी यूं नीचे सुधार भी ई तब इकमी सिखाना शुरू कर कोड़दर वालों को दीदी हमारे गांव की सिखाना हुआ भी जानने का कभी लेकिन असली सुधार की बड़ी की मूण है ना तब जो शास्त्रीय संगीत वालों में मैंने एक बहुत बड़ा जुरंदर चाहूँ उनको मिल जरा बजाइए भैया तो तबला बजाओ तब तबला बजाए तो ये भाई रे मासी को फूला हरी कुंजा रे मासी को फूला हरी कुंजा के मैना अब जो 11 मात्रा मचू आहा अब जो शास्त्रीय संगीत में तबला वादक थी ना वो कान पकड़ी गन रह गई दीदी ये गीत ये लोकगीत का लोकगीत हमारे का लोकगीत और देखो 11 मात्रा मच और जयता यो मासिक फूल जय देवता मच अर्पित होंगे वो एक नाम भी रुद्र देवता च और जय जो ताल चे मत वो एक नाम भी रुद्र ताल च कितनी बड़ी बात है संगीतकार तो अगर ये बात पता लगे ना तो वो तो कान पकड़ी गन बैठ जान कि बाबा कितना समृद्ध समर्थन अरे ये लोग जब हम एक जगह जना तो रे मासी को फूला कबीला सारे मासी को फूला कबीला सा 12 मात्रा में था दिन ता किट था दिन ता किट था दी गान यूज बजे तो ये 4 ताल बजे ले 1 ताल बजे ले रूप हुए क्या अवसर दादरा ताल में भी कह सकता तुमने तो 6 मात्रा में है ना कितना बढ़िया और वही चीज को जो है जब हम और नीचे आ जाते हैं तो क्या होता है फूल कविलास रे मासी को फूल फूल कविलास के मैना मोलो फूल कविलास वही लोग फिर 14 मात्रा में कितना कमाल की बात कितना समृद्ध जो बताओ वैज्ञानिक अध्ययन करिकन भी इतना बड़ो मिलता था मैं तो वही मैं गुम हो जान मिलता कभी पता नहीं लगा कि खान का वर्च सीढ़ का वर्च कुछ मतलब नहीं एक सूत्री कार्यक्रम अपनी संस्कृति बचाओ और तभी निकलेगा ना करना हजारों लोग हजारों कोई 4 लोग गीत भी नहीं गा सको हाँ अपर बड़े गीत कर गए मैं भी लेकिन बहुत सारा गीत पर वो एक नर्थ हुआ इनमें पता नहीं कब वाले पर अपनी लोक संस्कृति जो हमारी पहचान अगर हमने बचौला तो को बचा बहुत जरूरी है हर तरह से बचे सकते है ना ये वास्ता मांगल गाओ हड़िया गाओ चौंप गाओ झुमेलो गाओ है ना तो बहुत सुंदर सुंदर लोग गीत हमारे और वो झूमेलो लगोला झूमेलो ये जो लोग यू लोग गीत पिंजे ना यू में भी क्या है हमार जो चिन्ह लोग गीतों में बोली ऊंचा हमारे के लगे वो इकूं जो आज ना हमारे घर जो नारी शक्ति जो आज वो रीढ़ की हड्डी खाना भी नहीं बना पानी भी नहीं भरा बच्चा भी नहीं पलने घास भी नहीं लाण लकड़ भी नहीं लड़ने गोर भी नहीं संभालने सब काम भी नहीं करना तो गीत भी नहीं गा जब एक परिवार बड़ी लड़की भी वैगन जब वो अपन ससुराल जानदा पर दगड़ा पर गीत भी ले जा अतः संगीत च कोई संग्रामी संगीत च संगीत भी दगड़ मरांद जो अकेला नहीं समझी जंगल में भी जगह काने जनवा आई गे नारी तू बड़ी झूमेलो मौली गे ना बणो बीच गुइराला भूरासा छपली डालियों माज घुगती घुरली झपनली डालियों माज घुगती
गहरी गहरी गगनुमा मेलवाड़ी वासली। बहुत असंख्य लोग असंख्य। तो वेगुण क्या છે બોલે? जय का होला भाई देला समलोना मेरू हुंदू बीबी मिता मैं तो बुला दू ना 12 ऋतु एन बन मेगुण 12 ऋतु मां मेगुण हिंदी रह गया। तो ये वास्ता वो इन 12 ऋतु बताएं 6 ऋतु ना हर दिन मेगुण नहीं ऋतु चाहिए मैं तो याद आनी। तो इतना बढ़िया लोग यो चुमेलो ये मां वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस द्विछनी मैं तो याद आनी तो झूमी ले कोई बात नहीं जब रूणी का बढ़ता रहे प्यार बदला काम को कर झूमी ले मैं तक भाई की याद पे आने से तो झूमी ले ना गोर बकर रूणा थी तो झूमी ले कोई बात नहीं। इतनी अच्छी सोच सकारात्मक सोच नकारात्मक सोच नहीं ये वास्ता बहुत जरूरी है। अपन संस्कृति बचाओ इतना ईदगा ये मां ईदगा बोलना हूं ईदगा कई रात खुल जाए कई दिन खुल जाए ये खत्म नहीं होना। तो बहुत बहुत धन्यवाद और झुमेलो भी लगे बरसात में लिखी बढ़िया तुम झुमेलो और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर माधुरी बरतवाल जी। बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी से हम सबको अवगत कराया आपने। अब मैं श्रीमती लीला मेंदोलिया जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो डॉक्टर माधुरी बरतवाल जी का बुके से स्वागत करें। लीला मेंदोलिया जी, जिला अध्यक्ष पौड़ीगढ़।